Anjum Stories TV, subscribe my channel. रियाज एक गांव का युवक था जो गरीबी के बावजूद ईमानदारी, सच्चाई और मेहनत में विश्वास रखता था। उसका गांव पहाड़ों की गोद में बसा एक छोटा लेकिन खूबसूरत इलाका था, जहां ज्यादातर लोग खेती बाड़ी करते और सादा जीवन जीते थे। रियाज भी दिन भर खेतों में काम करता, अपनी मेहनत की कमाई से अपनी बूढ़ी माँ का पेट पालता और शाम को थकान के बावजूद माँ के पास बैठकर दिन भर की बातें सुनाया करता। रियाज का गांव एक अमीर और कठोर दिल वाले व्यक्ति खान बहादुर के अधीन था। खान बहादुर एक बहुत अमीर आदमी था, जिसके पास बड़ी जमीनें, कीमती घोड़े और ढेरों नौकर थे। लेकिन गरीबों के प्रति उसके दिल में जरा भी दया नहीं थी। वह गांव के लोगों को बस अपना गुलाम समझता था और अपनी मर्जी उन पर थोपने का आदी था। गांव के ज्यादातर लोग उससे डरते थे, क्योंकि जो भी उसकी मर्जी के खिलाफ जाता वह मुश्किल में पड़ जाता। एक दिन खान बहादुर का इकलौता बेटा आसिफ शिकार के शौक में जंगल चला गया। वह शिकार में इतना मगन था कि समय का एहसास ही नहीं हुआ। सूरज धीरे धीरे पश्चिम की ओर ढलने लगा और जंगल में अंधेरा छाने लगा। तब आसिफ को एहसास हुआ कि वह रास्ता भटक चुका है। वह इधर उधर भागने लगा, लेकिन हर तरफ सिर्फ पेड़, झाड़ियां और सन्नाटा था। जंगल की खामोशी में अचानक भेड़ियों की डरावनी आवाजें गूंजने लगीं। आसिफ डर गया और बचने के लिए एक पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन घबराहट में उसका पैर फिसल गया और वह नीचे गिरकर एक पत्थर से टकराकर बेहोश हो गया। इसी दौरान रियाज अपने खेतों से घर लौट रहा था कि उसके कानों में एक हल्की कराहने की आवाज आई। वह रुक गया और ध्यान से सुनने लगा। जंगल के किनारे से आवाज लगातार आ रही थी। वह निडर होकर आगे बढ़ा और जब करीब पहुंचा तो उसने देखा कि युवक घायल अवस्था में जमीन पर बेहोश पड़ा था। रियाज ने पास जाकर ध्यान से देखा तो हैरान रह गया। यह कोई और नहीं बल्कि खुद खान बहादुर का बेटा आसिफ था। एक पल के लिए उसके मन में ख्याल आया कि अगर वह इसे छोड़कर चला जाए तो शायद ये घमंडी रई से ज्यादा जीवन और मृत्यु की लड़ाई में फंसा रहेगा। लेकिन फिर उसकी ज़मीर ने उसे झकझोरा। उसने दिल में कहा, ये समय बदला लेने का नहीं, बल्कि इंसानियत का फर्ज निभाने का है। रियाज ने आसिफ को अपनी चादर में लपेटा, कंधे पर उठाया और तेजी से गांव की ओर चल पड़ा। रास्ता मुश्किल था, लेकिन रियाज ने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार वह अपने छोटे से मिट्टी के घर पहुंचा और अपनी माँ को सारी बात बताई। माँ ने प्यार से आसिफ की देखभाल की, उसके घाव धोए, दवा लगाई और गर्म दूध पिलाया। कुछ घंटों बाद आसिफ को होश आया। पहले तो वह घबरा गया कि